लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाता है ये बेच देगा नहीं बेचेगा? सर इस टाइम तो लोग ज़्यादातर बेचने ही आ रहे हैं, जो लाच आ रहे हैं बिल वगैरह के। बाइक का जो दोबारा पंच किया जाता है हाँ, नंबर, नंबर वो ये होता है कि बाद वक्त गाहक के चेसी टूट जाती है, वो फिर दोबारा पंच होता है, लेकिन उससे हम डरते हैं। चेसी नंबर जब टूट जाता है तो वही सेम वाला पंच नहीं हो सकता? सेम वाला पंच हो जाता है, कस्टमर चलाता है, लेकिन वो जो पुरानी चेसीज होती है वो पास रखनी पड़ती है। इसका इंजन खुला हुआ है, पल्ले छल्ले खुले हुए हैं इसके, ये काम शाम रिंग रूंग इसके डले हुए हैं। किस तरह पता चल रहा है? मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे लिए वो आपको नहीं नॉर्मल समझ है। में आ रही, लेकिन हमें समझ में आ रही है। एक डॉक्टर को पता होता है ना कि जब पेशेंट उसके पास जाता है कि भाई इसको बुखार है, इसको ये दवाई दूंगा तो ये ठीक होगा। ये 13 नंबर है और इसी के साथ इसी वाले रैक में एक 14 नंबर का बाइक तैयार हुआ था, उसका इंजन जब ये ख़राब हुआ है तो उसका इंजन इसमें फिक्स हो सकता है? फिक्स तो हो जाएगा, मगर इंजन नंबर और चेसी नंबर में फ़र्क होगा। कल एक गाड़ी ली थी, उसका चेसी का नंबर इधर की बजाय इधर था। उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करवाते? नहीं कार्रवाई वगैरह हमने क्या छोड़ दिया। जिथे जाते हो पहले जाके पुत्र कार्ड का मुतालबा करो, साਡਾ भी टाइम बच जाएगा, साਡਾ भी। की जब की मिसिंग की इन्हों का ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ नहीं है, किताब जिन्हों कहते हैं वो नहीं हैगी पुत्र। ये बाइक कौन सी थी? सेल करने आए हैं, वो होंडा चाइना का, तो उसका सौदा हो रहा था, तो वो बाद में अब बताया उन्होंने कि इसका कार्ड नहीं है। मैंने कहा ऐसे नहीं लेना कार्ड। अच्छा, बेचते हुए मार्केट में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से गाड़ी के देखे जाते हैं? आप कुछ देर पहले देख भी रहे थे। हाँ, ये किताब होती है जिसे अपना आजकल तो कार्ड दिखाइएगा हमें, ताकि हमारे जो टीवी पे देखने वाले लोग हैं वो भी ज़रा देख सकें, ज़रा इनसे देख के। जो फाइल होती है और कार्ड होता है, बस दो ही चीज़ें होती हैं और कोई चीज़ नहीं होती। और लोगों को ज़रा इसकी जो चीज़ें हैं चेक करने के लिए कार्ड फाइल में भी कौन कौन सी अहम चीज़ें? फोटो कापी होती है, ये फॉर्म होता है दफ्तर का, ये होंडे कंपनी का लेटर होता है, ये वाला, ये से रसीद है जहाँ से निकली हुई, बस यही कुछ होता है। और एक किताब होती है, कार्ड जो इनके पास नहीं है, बस यही चीज़ें होती हैं। हेलो पुत्र जी। भाई ये आप आए थे गाड़ी बेचने के लिए? हाँ जी, कौन सा बाइक है आपका? यूनाइटेड है। तो क्या वजह बनी? डील नहीं हुई अमाउंट की वजह से या डॉक्यूमेंट्स की वजह से? डील नहीं हुई हमारी। डील नहीं हुई। क्या आइडिया लेके आए थे मार्केट में कि इतने तक का देंगे? तकरीबन 1 लाख का। 1 लाख का? तो भाई ने क्या बताया? भाई ने 60 बताया। भाई इतना इतना कम बता दिया है? वो उनकी समझ में इतना आया ना। अच्छा, उनकी समझ में इतना है। क्या वजह सर 1 लाख और 60,000 का डिफरेंस? मांगने की कोई बात नहीं होती, जितने मर्जी मांगी जाए, जितने की चीज़ है पैसे तो उतने ही मिलेंगे ना। गाड़ी में कोई इनका कोई नुक्स है? जी उनके पास कार्ड भी नहीं है, बाइक का जो कार्ड होता है स्मार्ट कार्ड वो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा गाड़ी कोई मैकेनिकल इशू भी है? मैकेनिकल इशू वो थोड़ा बहुत काम तो उसका होने वाला ही होता है, पुरानी बाइक का पैसे तो ऊपर लगते ही हैं। आप क्यों बेच रहे हैं भाई? बस वैसे ही नहीं लेनी है। अच्छा, नहीं लेनी है तो सर कोई बात आपको समझ आएगी, इनकी कोई रेट में निगोशिएशन होगा या नहीं? वो बता दिया भाई को, ये फाइनल हो गया आपका? अभी तो नहीं हुआ। बताया भाई को, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। क्या क्या बताया आपने? चले हम कहते हैं कि भाई 60,000 रुपये हमने भाई को बताया। आप क्या चाह रहे हैं, कितना हो? तकरीबन 1 तक तो होना चाहिए। 1 लाख होना चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा गैप है सर। क्या लगता है बात बन पाएगी, डील बन पाएगी? नहीं? जी नाज़रीन, ये बाइक है और इस बाइक के हवाले से जो है वो अभी डील जो है वो कंफर्म नहीं हो रही। बेचने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए तक की डिमांड है और जो ख़रीदार हैं वो कह रहे हैं जी कि 60,000 होंगे। अंकल जी ये बाइक चेक की है आपने? यही है, तो इसका ही कार्ड नहीं है ना। तो बताइए कि इसमें कोई मैकेनिकल फॉल्ट भी आपने देखा है कि नहीं? नहीं, कोई मैकेनिकल फॉल्ट नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है। तैयार तो नहीं हुआ हुआ? नहीं तैयार नहीं हुआ वो। आप माशाल्लाह से बड़े जो है वो इसमें तजर्बा रखते हैं, तो सबसे पहले जब बाइक आती है तो एक मखसूस अंदाज में उनको रोकने के बाद क्या सबसे पहली चीज़ होती है चेक की जाती है? बेटे हम तो अपने तजर्बे की बिना पे ही देख लेते हैं ना गाड़ी सारी। अच्छा। खुली है या नहीं खुली, जैन देख के अंदाजा हो जाता है। पता लग जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। सारी ज़िंदगी इसी काम में गुजारी है तो पता चल जाता है। फिर उसका रेट करते हैं, अगर हो जाता है तो कमीशन होती है। जो सबसे पहले आने के कई ऐसे गाहक होते हैं जी हमें साफ़ी चाहिए, तो फिर साफ़ी का कोई कमीशन नहीं होता, फिर वो हमने जो लगाया वो देना पड़ता है। अच्छा, देखा जाता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो बाइक जो है वो चोरी होने का रुझान होता है। ऐसी मार्केट्स में आके बाइक्स जो है वो अगर बिकती हैं, आप लोगों के पास आती हैं, तो कैसे कंफर्म होता है या बाइक अगर पता चल जाए? टेलीफोन पे हम उसकी CIA देख लेते हैं उसी वक्त, जब पेमेंट देते हैं जिसको हमें शक हो ना, आप बोलते हैं आपकी गाड़ी है तो आपका शनाख्ती कार्ड देखते हैं, आपके नाम है, ठीक है। जिसमें कोई थोड़ा डाउट होता है फिर वो CIA का हम चेक कर लेते हैं, क्लियर है तो ठीक है, पैसे दे देते हैं।
आपने कहा हम गाड़ी देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक और बड़ी आम चीज़ होती है, वो होती है कि लोग जो है वो कहते हैं कि इंजन इसी गाड़ी का अपना ही है, जीसी नंबर से भी टैली किया जाता है उसको, वो कैसे किया जाता है, ज़रा उसके बारे में बताएं। बेटे नंबर गाड़ी के कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है, किताब के ऊपर भी, इसके ऊपर भी नंबर है। बस ज़रा भी हमें कोई रड़क महसूस हो ना, ये नंबर दोबारा पंच हुआ है, हम छोड़ देते हैं, हम नहीं लेते। वैसे ऐसे होता है, वैसे जैसे 1 to 5 है, हाँ जी। इस मॉडल का कोई और बाइक है 1 to 5 ही, तो उसका जो इंजन है वो इसमें इंस्टॉल हो जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता मेरा बेटा। इंजन के नंबर होते हैं। अगर एक मिसाल है, ये 13 नंबर है हाँ जी। और इसी के साथ इसी वाले रैक में एक 14 नंबर का बाइक तैयार हुआ था, उसका इंजन जब ये ख़राब हुआ है तो उसका इंजन इसमें फ़िक्स हो सकता है। फिक्स तो हो जाएगा, मगर इंजन नंबर और चेसिस नंबर में फ़र्क होगा, हाँ। वो एक नहीं हो सकते, समझे कि नहीं। और वो पंचिंग दोबारा होने का भी होता है। पंचिंग का हमें ज़रा भी रड़क महसूस हो जाए, हम एक दूसरे को बुला के पहले आप देखते हैं, हमें महसूस हुआ है ना भाई अब यार ये काम है, हम किसी और अपने से सीनियर को बुला लेते हैं और किसी को बुला, और देखो यार वो कहता है बाबा ये तो दोबारा लगा हुआ है, छोड़ देते हैं हम। अब कल एक गाड़ी ली थी, उसका ही चेसी का नंबर इधर की बजाय इधर था, अच्छा, इस तरफ के बजाय उस तरफ था। उस तरफ था। उनका सौदा हो गया, बैठे जब वो चेसी नंबर चेक किया हो, ये क्या भाई ये तो इधर नंबर लगेगा, छोड़ दिया यार, ये नंबर दोबारा उनके लगे। खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करवाते। नहीं कार्रवाई वगैरह हमने क्या छोड़ करना, देते छोड़ दिया। वो फ्रेम वगैरह टूट के दोबारा हो जाता है ना, धुलवा लेते हैं, तो उसका इशू तो कोई नहीं, वैसे पुलिस इस चीज़ का एक्शन ले लेती है। हाँ जी, मज़ीद जो है वो यहाँ पर इस मार्केट में आए हुए लोगों से वो बात करते हैं, और एक के बाद एक जो है वो लोग यहाँ पर जो बातचीत जा रही है। भाई बाइक बेच रहे हैं या ख़रीद रहे हैं? भाईजान मेरा काम है यहाँ पे। अच्छा, लोग बाइक जब आप लोग बाइक को रोकते हैं तो मुतमिन कितना होते हैं? लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाता है ये बेच देगा नहीं बेचेगा? सर इस टाइम तो लोग ज़्यादातर बेचने ही आ रहे हैं, जो लाचार हैं बिल वगैरह के, पता चल ही जाता है। जो बेचारा परेशान घर से आता है कि यार वो बेचारा मुश्किल के तहत ही आ रहा है यहाँ पे कि मैंने बिल ताड़ने घर के, यहाँ पे वहाँ को रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा, समझ लो। ये अच्छा, क्या अभी वो एक अंकल थे, वो बड़े तजर्बेकार थे, उन्होंने कहा कि पंचिंग के ऊपर उन्होंने बड़ा बताया कि बाइक का जो दोबारा पंच किया जाता है नंबर वो ये होता है कि बाद वक्त गाहक के चेसी टूट जाती है, वो फिर दोबारा पंच होता है, लेकिन उससे हम डरते हैं क्योंकि वो हमारी महकमा पुलिस भी इस चीज़ को नहीं मानती। वो कहती है नंबर पंच हुए हैं, अगर आपके पास पुरानी चेसी है जो टूटी हुई है वो आप घर रखें, पल्ला हो जाता है, जैसे पल्ला भी टूटा हुआ आप घर रखें। वही जो चेसी वाला नंबर अगर टूट जाए तो वही नंबर नए पंच में नहीं लग सकता? नए पे लग सकते हैं। आहो 1 मिनट, नहीं बैठ यार 1 मिनट। बाइक खरीदने आए हुए? ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे उधर से आते हैं, क्या नाम है, पिंडी भटिया से, इन्होंने हमसे बाइक खरीदी है। अंकल जी बाइक खरीद ली है ये वाली? हाँ खरीद लिया कितने में? 50,000 में। 50,000 में? तो अंकल को कैसे यकीन दिलाया कि बाइक में कोई मैकेनिकल या वैसे कोई फॉल्ट नहीं है? इनको माशाल्लाह ये हमारे सामने जब सौदा हो रहा होता है ना, ये हमारे सामने ही हर चीज़ रख के बैठे होते हैं। इनको पता होता है हम इतने की डाल रहे हैं, ये हमें 1,000-2,000 प्रॉफिट दे के गाड़ी ले जाते हैं। अंकल जी क्या देखा है गाड़ी में आपको मैकेनिकल काम का? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वैसे ही ले लेता हूँ, दे देता हूँ। अल्लाह के भरोसे या इनके भरोसे? अल्लाह के भरोसे, अल्लाह के भरोसे साहब। इन पे ट्रस्ट है आपको? हाँ इन पे यकीन है? ऐसे यकीन है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि वो चेसी नंबर जब टूट जाता है तो वही सेम वाला पंच नहीं हो सकता? सेम वाला पंच हो जाता है, कस्टमर चलाता है, लेकिन वो जो पुरानी चेसीज होती है वो पास रखनी पड़ती है कि गाहक को पता हो कि कल को मेरे को पुलिस वाला रोके, वो कहेगा ये तुमने पंच कराया हुआ, तो गाहक बताने जो कि भाई मेरी टूट गई है, वो मेरे पास घर पड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाद वक्त होते हैं गाहक वो फेंक देते हैं, कबाड़िए को दे देते हैं 2-4-500,000 कमा के, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उसी के साथ गाड़ी की वैल्यू है। फिर बाद में पुलिस भी तंग करती है, वो खुद भी तंग होते हैं कि मैंने ये क्या काम कर दिया। अच्छा, इस मार्केट में मैकेनिकली उस्तादी के तहत जो है वो लोगों को मैकेनिकल जो फॉल्ट होते हैं गाड़ियों में वो ऐसी इस तरह जो है वो कवर किए जाते हैं, ख़रीदार को पता नहीं चलता, हफ्ता 10 दिन गाड़ी चलाने के बाद वो चीज़ें सामने आती हैं। जी बिल्कुल सही है बात कर रहे हैं। यहाँ पे बाद वक्त लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बस इसको निकाल दूँ, एक दफ़ा मेरे पास से कस्टमर चला जाए इसको लेके, बाद में वो आएगा, में कोई गारंटी नहीं, बाद में कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैं इस मार्केट का हूँ, मैं अपनी मार्केट की क्यों कहूँगा यहाँ पे ये बातें नहीं होती हैं, यहाँ पे लोग करते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा उन लोगों को भी कि यार ना, ये फनकारी होती है, 2 नंबरी होती है। 2 नंबरी है सर, फनकारी थोड़ी है। वो बेचारा घर से पता नहीं कैसे कैसे पैसे जोड़ के लाया है। हम तो देखो ना, हमने बाहर से लिया है, हमने इनके सामने इनको दे दिया है, हम ये काम करते ही नहीं कि खिलारो। अच्छा, ज़रा इस मार्केट में कोई ऐसी बाइक हमें दिखाएं जिसका इंजन खुला हो, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा होता है, कस्टमर को अंदाज़ा नहीं, तो कोई हमें ऐसी कोई गाड़ी दिखाएं, कोई बाइक दिखाएं, आप लोगों को कैसे देख के पता चल जाता है कि इंजन खुला है? अरे इंजन बाद वक्त ना हमें पल्लों से पता चल जाता है, जो मेन कोई हमें दिखाए ना, ताकि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको भी अंदाज़ा हो, कोई खुली इंजन वाली जो बाइक है।
इसका इंजन खुला हुआ है, पल्ले छल्ले खुले हुए हैं इसके, ये काम शाम रिंग रूंग इसके डले हुए हैं। किस तरह पता चल रहा है? मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे लिए वो आपको नहीं नॉर्मल समझ है। में आ रही, लेकिन हमें समझ में आ रही है। एक डॉक्टर को पता होता है ना कि जब पेशेंट उसके पास जाता है कि भाई इसको बुखार है, इसको ये दवाई दूंगा तो ये ठीक होगा। कोई 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 निशानी, कोई ऐसी? निशानी यही होती है, हमें जैनों से पता चलता है। इनके ये जो जैन होते हैं ना, ये जैन, ये हमें पता चलता है कि ये लोकल डला हुआ है कि जेनवन डला हुआ है, इससे हम ही जानते हैं। जैसे आपको बताया कि डॉक्टर शफा के लिए बैठा हुआ है, हम इनके पेशेंट के लिए बैठे हुए हैं कि ये हमारा पेशेंट आएगा, हम इसको चेक करेंगे। ऐसा होता है कि मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझसे 500-1000 रुपये ले लें, मेरी हेल्प कर दें कि गाड़ी मुझे सही मिल जाए। सर ऐसे ही होता है। ये हमारे देख रहे हैं आप, ये जिन्होंने चाचू उन्होंने मुझसे गाड़ी ली है, ये मेरे पिंडी भट्टियाँ से बपाड़ी हैं। मुझे कोई समझ लो कि मैं अब काम पे नहीं आता था, मेरे पापा की उम्र के माशाल्लाह हैं, वो हमारे वालिद साहब से भी लेते थे, वो हमसे भी लेते हैं। अब मैंने एक कम 50,000 की लिया, वो मुझे 50,000 दे रहे हैं, मुझे 1000 भी बच रहा है आम ही ना। इस समय 1000 कमाना भी बहुत औखा हुआ है सर जी। हालात कारोबार नहीं है, लोग परेशान बहुत आ रहे हैं कि मुझे पैसे मिल जाए। अब ये बेचारे का 74,000 रुपये बिल है, ये बंदा जिससे मैंने रोड पर नहीं खरीदी है, वो कितना मजबूर होगा कि वो अपनी बाइक अपनी बिल की वजह से? बिल की वजह से बेल के जा रहा है। वो भी उसने भी आगे से जाके किसी से पैसे उठाने हैं तो उसको जाके बिल पूरा होना है। बाइक खरीदा कितने था? 50,000 का? नहीं, उसने 0 मीटर लिया था, अब 0 मीटर था 80-85,000 का। अब वो बेच के गया है 2 कम 50,000 रुपये का मुझे। तो बेचने का फ़ायदा भी नहीं हुआ कि फिर उधार फिर पकड़ना? उधार पकड़ के सर, लेकिन ना लोग कहते हैं कि यार थोड़ा पकड़ लें कि चलो हमारी सैलरी आएगी, हम उसको 10-15,000 रुपये देके अपने घर के बिल तो उतारे ना। किसी के आगे आगे जाके हाथ करेंगे वो तो नहीं देगा। अब सके रिश्तेदार नहीं देते। किसी को आप जाए कहो कि यार एक 5,000 रुपये दो, कल दे दूंगा, देगा आपको? कभी भी नहीं देगा। वो कहेगा भाई मैं कैसे दूँ, मेरे तो आप घर घ्यो नहीं है, चीनी नहीं है, आटा नहीं है।